स्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध के धम्म पद में जानेंगे कि कैसे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म मनुष्य के सुख के कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख के कारण बनते हैं। एक नगर में एक कसाई रहा करता था। वो कसाई मरे हुए जानवरों के मांस को बेच करके अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन जब वो मांस लेकर के, कुछ बचा हुआ मांस लेकर घर पे आया तो अपनी पत्नी से कहता इसको पका दो, खाऊंगा करके, और नदी में स्नान करने चले गया। इधर कोई उसके घर में मांस खरीदने आया तो उसकी पत्नी ने उसको किसी को बेच दिया। अब घर में मांस नहीं था, तब एक क्या करता, नहा करके आया, देखता मांस नहीं है तो एक जीवित प्राणी के जीभ को काट करके उसने अपनी पत्नी से पकवाया और उसको खाने लगा, जिसके कारण उसकी दुर्गति होने लगी। क्योंकि अभी तक तो जो जानवर या जो पशु मर जाते थे अपने से ही, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसी के मांस को काट करके बेचता था और खाता था। लेकिन अब वो जीवित प्राणी को मांस को काट के खाने लगा, जिसके कारण उसकी दुर्गति होनी चालू हो गई और वो काफ़ी ही बीमार रहने लगा, दुर्गति होने लगी और काफ़ी उसका पतन होने लगा। ये देख करके उसका जो बेटा था वो कहीं और चले गया। वहाँ जाने के बाद में उसने एक सोनार के यहाँ पे काम किया, तो सोनार क्या काम करने सोनार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। इस प्रकार से उसके भी बहुत सारे पुत्र वगैरह हो गए और बहुत सारे उसने धन संपत्ति इकट्ठा करके रखा। मगर जब वो बूढ़ा हुआ तो फिर काफ़ी डरने लगा, मृत्यु से डरने लगा कि मृत्यु आने वाली है, मरने वाला है, ऐसा शरीर नष्ट होने वाला करके वो इस सत्य से भागने लगा, डरने लगा। तो उसके बच्चों ने क्या किया कि भगवान बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए, धम्म देशना के लिए इनवाइट किया। तो भगवान बुद्ध अपने सावक संघ के साथ में उसके घर में जाते हैं। तो उनके जो बेटे थे, उसके बेटे कहते हैं कि भगवान, ये जो पिता है ये अपने बीमारी से काफ़ी परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, बूढ़ा हो गया, बहुत डर रहा है, काँप रहा है करके, आप इसकी कुछ सहायता कर दीजिए करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई ये जो मनुष्य का जीवन है वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अपने मनुष्य के जीवन को मौज मस्ती करने में, यहाँ वहाँ घूमने फिरने में या दूसरे गलत कर्मों को करने में नहीं गुजारना चाहिए, जिससे मनुष्य का पतन होने लगता है। क्योंकि मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके साथ में जाते हैं। तो अपने जीवन में जब मनुष्य अच्छे अच्छे कर्मों को करता है तो अपने जीवन में ऐसा याद करता है कि मैंने फला जगह अच्छे लोगों को, सीलवंत लोगों को दान पुण्य किया, मैंने अपने सील सदाचार का पालन किया, अच्छे अच्छे कर्मों को करने लगा। ये सोच करके मनुष्य प्रसन्न होने लगता है और अपने बुरे कर्मों को याद करके वो बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही पीड़ित होने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जब भी अच्छे कर्मों को करने का, पुण्य संचय करने का अवसर मिलता है तो उस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करता रहना चाहिए और उन कर्मों से ही अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु सत्य है, हर व्यक्ति की मृत्यु एक न दिन होती है, लेकिन कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और कोई दूसरा मनुष्य अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए, पंचशीलों का पालन करते हुए, दान पुण्य करते हुए, सील सदाचार का पालन करके सील सदाचारी लोगों को दान पुण्य करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, धम्म की राह में चलने लगते हैं, विनम्र श्रद्धावंत होते हैं, ऐसे लोगों का जीवन ग्रेट होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए
ताकि अंत में ये सोच के वो ना पछताए कि मैंने अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया और कभी भी अच्छे कर्मों को करने के लिए समय ही नहीं दे सका। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के इस धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबको सुख शांति सुकून प्राप्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।